कृषि विस्तार अधिकारी जनपद रीवा में अशोक कुमार गौतम 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए। उनके विदाई समारोह में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर सहित एसडीओ और उनके चाहने वाले सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। यह पल जरूर भावुक कर देने वाला था, क्योंकि वो किसान जो कि विभागी नहीं हैं फिर भी उनके विदाई समारोह में पहुंचे। आइए सुनाते इस मौके पर अधिकारियों ने उनके बारे में क्या बताया। आदरणीय अशोक गौतम जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसके संबंध में आज पार्टी दी गई। आप बहुत ही अच्छे हमारे विभाग के कार्यकर्ता रहे, बहुत ही गंभीर, बहुत ही अपने कर्तव्य के पर ईमानदार, और बीच में आपकी थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण थोड़ा व्यवधान हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, आप बहुत अच्छे से स्वस्थ हैं। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही भगवान से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खंड। टाइम हमेशा 10 से 6 मेरा एक नियम था, मैं आता था और कार्य करता था। कब आपने यहाँ ज्वाइनिंग की अपने जीवन? हमने 23/12 में ज्वाइन किया। तब से लगातार आप? तब से लगातार यहाँ। और नौकरी आप कब पाए आपने? हमने 11/2/88 को बलौदा बिलासपुर में ज्वाइन किया और वहाँ 4 साल रहे। इसके बाद भी गया। तो कुल आपने लगभग 37.5 साल का आपने से। और कैसा कार्यकाल आपके इसमें रहा? कभी कोई किसी प्रकार का? हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, न किसानों से, न कर्मचारियों से, न अधिकारियों से, न कार्य से। मेरा काम से बहुत अच्छी तरह चलता था। मैं सबको मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और जो जैसे थे उनको ऐसा करके काम अपना करवाता था। धन्यवाद। गौतम जी काफ़ी दिन से यहाँ पदस्थ थे। लगभग मैं पहले तो नहीं जानता था, लेकिन 6 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ। ईश्वर ने उनको एक अच्छी वो दी थी कि किसी भी तरह का कोई भी काम आए, गौतम जी को यदि सौंप दिया जाए कि गौतम जी देखना थोड़ा संकट है यार इसको, तो उस संकट से उबार लेने की तरकीब ईश्वर ने इनको दे रखी थी, जो मैं मानता हूँ। मुझे आए एक आध संकट इसी तरह के बाहरी, लेकिन जैसे ही गौतम जी के पास आए तो उनके पास पता नहीं कौन सा मंत्र, जादू, छड़ी क्या था कि उसको किसी न किसी तरह हैंडल कर दिया। निश्चित रूप से इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, और जहाँ प्रबुद्ध जन हो वहाँ बहुत भाषण देना बहुत उचित नहीं रहता है बुद्धिजीवियों के बीच में। फिर भी साहस करते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम लोग जो काम करते हैं, दिनचर्या है, सबकी अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ जरूर हमें आपको हर आदमी को देना है, अपना नैतिक दायित्व अकर्मण्यता। ये हमारा नैतिक दायित्व क्या है और उस दायित्व में हम कितने खरे उतरते हैं। यदि इतना बोध हो गया तो मैं समझता हूँ कि अपने जीवन की कहानी सफल हो गई। दूसरी बात, किसी प्रयास करना चाहिए कि हमारे कारण किसी भी अंतरात्मा को कष्ट न हो, कोई भी जीव जंतु हो या प्राणी हो, कुछ भी हो। यदि आपने इतना बचा लिया कि परहित सरस धर्म नहीं भाड़ी, कि हमारे कारण किसी को हमें परेशानी हो जाए तो, लेकिन मेरे कारण किसी व्यक्ति को या किसी की अंतरात्मा को ठेस न पहुंचे, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म है। और शायद सभी बुद्धिजीवी भी यही कहेंगे, वो कहते आए हैं। उनके मैं ज़्यादा समय न लेते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ये सभी का एक दिन आता है जो नौकरी में कि सब आते हैं फिर जाते हैं। और एक चाणक्य में एक दोहा था, दुखी जरूर हम होते हैं, लेकिन दुखी होने का कोई ऐसा समय नहीं कि हम दुखी हों। निसी बसेर ले एक तरु नाना भरण बिहन, अभोर उड़ाई दिसी दशा लगी क्या पछतावे से। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, साथ में रहेंगे, आज विदा हो रहे हैं। इस पर बहुत गम नहीं करना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे रहते हुए लौकिक परिवेश को देखते हुए हम उस पर ढलते हैं, परलौकिक के तो ध्यान उतर जाता है। बहुत बार ध्यान आता है जब वो समय बहुत सारा गुजर गया होता है। तो जिसके पास जितना समय मिला, जब बुद्धि आई, जब ज्ञान आया, तभी से सही हम लोग परलौकिक की ओर भी थोड़ा बहुत भगवान की ओर स्मरण करते हुए उनके पद चिन्हों में चलने का प्रयास करें, जो बुजुर्गों ने कहा, संतों ने कहा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गौतम जी का जो शेष जीवन है वो अच्छे से बीते, खुशहाल रहें और अपने लक्ष्य पे दिन दूना रात चौगुना